हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल पर हिंदी ज्ञान बाय गीत अरोड़ा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुहावरों की एक लंबी क्लास जिसमें हम लगभग 120 से ऊपर मुहावरे जो है कर रहे हैं। और मुहावरों का टॉपिक आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुहावरे और लोकोक्तियां यहाँ दोनों हैं इन प्रश्नों में। जहां पे हिंदी पूछी जा रही है वहां मुहावरे पूछे ही जाते हैं और लोकोक्तियां पूछी ही जाती हैं, चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर देख लीजिए। ये जो क्लास है आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ प्रश्न डीएसएसपी के पीवाईक्यू लेकर आई हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरी स्टेट वाले इन प्रश्नों का अभ्यास नहीं कर सकते। प्रश्न कोई भी हो, आपको अधिक से अधिक अभ्यास करना है। स्टेट या बोर्ड इम्पोर्टेंट नहीं है, टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है कि टॉपिक कौन सा आपको पढ़ाया जा रहा है और किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो ये मत सोचना कि प्रश्न मैम यहाँ पर किस एग्जाम से लेकर आई हूँ, टॉपिक कौन सा लेकर आई हूँ, आपके सिलेबस में है तो आप तैयार करिए। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते रहे। और यहाँ सबसे पहले जो है मुहावरे, लोकोक्तियां और वाक्यांश बोधकों के प्रश्न हैं। ठीक, तो पहले ब्रीफ में समझ लेते हैं कि मुहावरा क्या है और लोकोक्ति क्या है। तो सबसे पहले बात करें जब मुहावरे की, तो मुहावरा जो है एक वाक्यांश होता है। वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश होता है, यानी कि पूरा वाक्य नहीं होता। और जो बोला जाता है वो अर्थ ना देकर क्या देता है, विशेष अर्थ देता है। और बिना वाक्य प्रयोग के हम इसके अर्थ को जो है अच्छे से स्पष्ट नहीं कर पाते। यदि हमें किसी को इसका अर्थ स्पष्ट करना है तो हमें क्या करना चाहिए, वाक्य में इसका प्रयोग करना चाहिए। जिन मुहावरों के अर्थ हमें याद है उनकी अलग बात है, लेकिन मुहावरे के लिए यही जो है सटीक बात है कि मुहावरा जो है अकेले अपना अर्थ प्रस्तुत नहीं कर पाता, उसे वाक्य का सहारा लेना पड़ता है। दूसरी बात आती है लोकोक्ति की। लोकोक्ति क्या है? लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति, यानी कि लोगों में प्रचलित बात या वो बात जो पुराने समय से प्रसिद्ध होकर आज जो है एक विशेष अर्थ में ग्रहण की जा रही है। ठीक है, वो लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है, इसे वाक्य का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। ये अकेले भी अपना अर्थ जो है पूरी तरह बता पाती है। चलिए, तो सबसे पहला यहाँ पर हम प्रश्न देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या है। सबसे पहला हमारे पास यहाँ प्रश्न है जिसमें पूछा है चार विकल्पों में से जो है सही मुहावरे के अर्थ वाला विकल्प चुने। तो खटाई में पढ़ना हमारे पास मुहावरा है। ठीक है, खटाई में पढ़ना, नष्ट भ्रष्ट कर देना, काम में अड़चन आना, खट्टा होना, बहुत दुखी होना। तो इनमें से ये है कि आ, काम में जब अड़चन आ जाती है, यानी कि किसी काम में कोई रुकावट आ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं हम, खटाई में पड़ गया वो काम। खट्टा होने से इसका अर्थ नहीं है। ठीक है, खट्टा होने का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है। नष्ट भ्रष्ट करने का भी यहाँ पर अर्थ नहीं है। ठीक है, क्या अर्थ है यहाँ पर कि काम में अड़चन आना। ठीक, जब कोई हम मीठी चीज बना रहे हो, कुछ कर रहे हो, उसमें जो है कुछ खट्टी छींट गिर जाए तो क्या होगा, जो है अड़चन आ जाएगी ना उस काम में। तो उसी से आप इसको याद कर। अगला है हमारे पास वाक्यांश बोधक का प्रश्न कि इस वाक्यांश बोधक के लिए एक शब्द हमें बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास साथ काम करने वाला है, यहाँ पर उसे हम क्या कहते हैं, तो इनके अर्थ देख लेते हैं आप एक बार। सहचर का अर्थ होता है साथ विचरण करने वाला या साथ चलने वाला। सहपाठी का अर्थ होता है साथ पढ़ने वाला। ठीक, और सर्वज्ञ का अर्थ क्या होता है, सर्व मतलब सब कुछ, ज्ञा किस अर्थ में होता है, ज्ञान के अर्थ में होता है सब कुछ जानने वाला। ठीक है, और जो है सहकर्मी का अर्थ क्या होता है, साथ कर्म करने वाला, यानी कि साथ काम करने वाला। तो हमारा उत्तर क्या बन जाता है, सहकर्मी यानी कि साथ काम करने वाला। तीसरा प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए सही लोकोक्ति वाला विकल्प है या लोकोक्ति के सही अर्थ वाला विकल्प है। यहाँ है हमारे पास अढ़ाई हाथ की ककड़ी, 9 हाथ का बीज। अब अच्छा ये बताओ कि बीज था 9 हाथ का और ककड़ी आई अढ़ाई हाथ की, यानी कि 2.5 हाथ की। तो ये कैसे पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है? तो नहीं है पॉसिबल। तो इसका अर्थ क्या होता है कि अनहोनी बात हो।
क्या होना, अनहोनी बात हो गई कि भाई ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ये कैसे हो गया कि 9 हाथ का बीज था और ककड़ी उत्पन्न हुई कितनी, 2.5 हाथ की, यानी कि 2.5 हाथ की, यानी कि अनहोनी बात। अगला है प्रश्न हमारे सामने कि मुहावरे के सही अर्थ वाला विकल्प चुने। अपने पैरों पर खड़ा होना। ठीक, अपने पैरों पर खड़ा होना का अर्थ क्या होता है कि बिना सहारे के खड़ा होना, लेकिन बिना सहारा कैसे, जीवन में बिना सहारे के खड़ा होना, यानी कि स्वावलंबी होना, आत्मनिर्भर होना, यानी कि अपने सहारे पर अपना काम करना। यहाँ सिर्फ खड़े होने के अर्थ में नहीं है, क्योंकि मुहावरा हमेशा विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है। अगला है यहाँ पर, जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो उसे बताना है। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो बात पहले कभी ना हुई हो। ठीक है, तो यहाँ बाकी देख लेते हैं, अर्थ देख ले। अ मतलब होता है नहीं, भूत मतलब पुराना बीता हुआ, ठीक है, और पूर्व मतलब पहले। ठीक है, अब ये हो गया। अनंत जिसका कोई अंत ना हो उसे क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं। अवर्णनीय मतलब जिसका वर्णन ना किया जा सके या जिसे बताया ना जा सके। ठीक है, अगम्य यानी कि जहां पहुंचा ना जा सके, जहां पहुंचा ना जा सके या जहां जाया ना जा सके। तो यहाँ पर क्या होगा सही विकल्प हमारा, अभूतपूर्व, यानी कि भूत मतलब पहले। ठीक है, अभूत यानी कि जो पहले ना हो, और पूर्व मतलब तो पहले बता ही चुके हैं। अगला है, दिए गए मुहावरे के सही अर्थ वाला विकल्प है आकाश पाताल एक करना। तो आकाश पाताल एक करना को तो सभी को मतलब है, पता है कि क्या अर्थ होता है। यहाँ पर आकाश पाताल एक करने का अर्थ होता है अति कठिन परिश्रम करना। असंभव कार्य करना नहीं होता, असंभव कार्य के लिए होता है पत्थर पर दूध जमना हो गया। ठीक है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, अति कठिन परिश्रम करना, ये हमें याद रख लेना है। आकाश पाताल को एक करना किसके समान है, बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करने के समान। अगला है, दिए गए वाक्यांश के लिए सही लोकोक्ति वाला विकल्प बताएं। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। एक इमेजिनेशन करो कि सब डफलियां लेकर खड़े हैं और कोई किसी की सुन नहीं रहा, अपना अपना बजा रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, सभी का अलग अलग मत होना, सभी अलग अलग तरीके से जो है अपना काम करना चाहते हैं, सब में एक भी तरीके से एकता नहीं है। अगला है, दिए गए वाक्यांश के लिए सही लोकोक्ति वाला विकल्प बताइए। अपनी नींद सोना अपनी नींद जागना। ठीक है, किसी से कोई मतलब ही नहीं है कि कौन है, अपने अपना जब नींद आई तब सो गए, अपनी नींद जाग गए। कोई कह रहा है काम कर लो ना कर लो, ठीक है, मैं जब उठूंगा मैं तब काम करूंगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, अपनी मर्जी का मालिक होना। आलसी व्यक्ति तो उठेगा ही नहीं, जागेगा नहीं ना, तो यहाँ पर जो है ये विकल्प सही नहीं है। ठीक है, और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना, ये तो बिल्कुल नहीं लग रहा। तो ये क्या है, मर्जी का मालिक होना, कि अपनी मर्जी से सोता है, अपनी मर्जी से काम करने के लिए जागता है। अगला है, भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। करारा जवाब के लिए हमें क्या करना है, सही जो है अंश को प्रतिस्थापित करना है किसी उचित मुहावरे से। अब भारत ने पाकिस्तान को आसमान पर चढ़ा दिया। आसमान पर चढ़ाने का अर्थ होता है घमंडी बना देना, तो ये तो नहीं है। ठीक है, ईंट से ईंट बजा देना का अर्थ क्या होता है, जो है क्या करना कि नष्ट कर देना बहुत अच्छे से। ठीक, ईंट का जवाब पत्थर से देना क्या होता है, किसी ने ईंट मारी तो बदले में जवाब में क्या हुआ, पत्थर से जवाब दे। ईंट छोटी होती है और पत्थर बड़ा होता है। ठीक है, पत्थर मतलब बड़ा, पत्थर का आकार बड़ा हो सकता है। उंगलियों पर नचा दिया तो बिल्कुल नहीं, उंगलियों पर नचाना का अर्थ तो क्या होता है कि वश में करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ईंट का जवाब पत्थर से देना, करारा जवाब दे। चंचल मन वाला, यहाँ पर इसके लिए ये हमें वाक्यांश दिया हुआ है, इसके लिए लोकोक्ति बतानी है। ठीक है, अधजल गगरी छलकर जाए का अर्थ क्या होता है, आधे ज्ञान वाला व्यक्ति ज्यादा उछलता है। ठीक है, जैसे आधी भरी गगरी यानी कि मटका जो है एक तरीके का, जब उसमें आधा पानी होता है तो ज्यादा छलकता है ना। तो ऐसे कम ज्ञानी व्यक्ति जो है अपने ज्ञान का प्रदर्शन ज्यादा करता है। गुड़ खाए गुलगुलों से क्या परहेज का क्या अर्थ होता है कि जो है जब मुसीबत आ ही गई है, कोई काम हमें करना ही है, तो किसी चीज से परहेज मुश्किल होता है। ठीक, इसके बाद है, गोद में बैठकर आंख में उंगली, यानी कि सिर चढ़ा लिया किसी को कह लिया। और जो है चंचल मन वाला का क्या अर्थ है, यहाँ पर घड़ी में तोला घड़ी में माशा, यानी कि पल में ये हो रहा है पल में वो हो रहा है, यानी कि चंचल मन, एक जगह मन टिका नहीं हुआ, उसे क्या कहते हैं, घड़ी में तोला घड़ी में
भाषा। घड़ी मतलब यहाँ पर पल पल में बदलना। इस समय मेरी इज्जत रख लो वरना कहीं का ना रहूंगा वाक्य के रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प चुनें। अब इज्जत रख लेना या तो नाक से संबंधित होगा हमेशा, या पानी से होगा, या फिर पगड़ी से होगा। ठीक है, ये तीनों अर्थ जो है शर्म इज्जत से जुड़े हुए हैं। तो धोती रख लो तो नहीं है, कमीज रख लो भी नहीं है, चादर रख लो भी नहीं है। चादर से मुहावरा है चादर अपनी चादर से बाहर पैर पसारना। ठीक है, इस तरीके का मुहावरा है चादर से संबंधित। पगड़ी रख लो यानी कि मेरी इज्जत रख लो। तो ये तीन जहां पर आते हैं, नाक, पानी, पगड़ी, ये इज्जत से संबंधित होते हैं या शर्म से संबंधित होते हैं। अगला है, मास्टर जी जरा सी गलती पर गुस्सा हो जाते हैं। वाक्यांश के रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प चुने। तो यहाँ पर गुस्सा हो जाते हैं होगा। ठीक है, रेखांकित अंश क्या है, उगल देते हैं। उगल देना तो उल्टी कर देना। ठीक है, या फिर जो है सामान्य अर्थ में उगल देना उल्टी कर देना, या फिर विशेष अर्थ में इसका क्या अर्थ होता है, जिसके मन में कोई बात ना बचे। ठीक है, उंगली उठाना मतलब जो है कोई कुछ कह रहा है और उसके काम में अड़चन डालना बोलकर। उल्टी गंगा बहाना यानी कि समय या सिचुएशन परिस्थिति के विरुद्ध कार्य करना। उबल पड़ते हैं का अर्थ क्या होता है, गुस्सा होना। उबल पड़ना यानी कि गुस्सा होना। गुस्से से संबंधित और कौन से मुहावरे हैं, जैसे लाल पीला होना, ये भी गुस्से से संबंधित है। उसके बाद आग बबूला होना भी कैसा है, गुस्से से संबंधित मुहावरा है। तो ये इसी के अर्थ हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, कंगाली में आटा गीला। एक तो कंगाल है यानी कि कंगाल मतलब खाने को घर में कुछ नहीं है, ऊपर से आटा गीला हो गया। तो इसका क्या अर्थ है कि सब दिन एक समान होना नहीं है। एक मुसीबत पर दूसरी मुसीबत आना, ये हो सकता है कि पहले ही आटा कम था और जो है अब दोबारा से क्या हुआ, आटे में पानी ज्यादा पड़ गया, आटा ज्यादा गीला हो गया। थोड़ी वस्तु से आवश्यकता की थोड़ी वस्तु से आवश्यकता पूरी नहीं होती। छोटी विपत्ति से छूटकर बड़ी विपत्ति में पड़ना, ये तो कहीं पर नहीं समझ आ रहा कि छोटी विपत्ति से छूटकर बड़ी विपत्ति में पड़ना। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एक मुसीबत पर दूसरी मुसीबत आ जाना। कहीं पर भी ये नहीं स्पष्ट होता कि जो है छोटी मुसीबत से बड़ी मुसीबत में पड़ रहे हैं। अगला है, मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है तीन तेरा करना। तीन थे, ठीक है, क्या करना, देखो ऐसे इमेजिनेशन बनाओ। तीन थे, तीन को क्या कर दिया, तेरह कर दिया, या तो ये समझ लो, या फिर तीन थे उसके 13 हिस्से कर दिए। तो क्या अर्थ होगा यहाँ पर, बेचैन होना नहीं। ठीक है, वादे से मुकरना नहीं। ठीक है, त्याग देना, त्याग तो कुछ नहीं रहा, लेकिन तितर बितर कर देना, इधर उधर फैला देना। ठीक है, क्या होगा, तीन तेरह करना। तीन को 13 हिस्सों में बांट देना, क्या होगा यहाँ पर, तितर बितर कर देना, यानी कि बिखेर देने का क्या अर्थ होता है, बिखेर देना कह सकते हो। ठीक, बिखेर देना। चलिए, अगला है यहाँ पर प्रश्न हमारे सामने कि लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प हमें बताना है। अपनी करनी पार उतरनी, जो हमने किया वो पार उतर गया, यानी कि जो है वो जो है उस सही काम कर गया। ठीक है, पार उतरना, उद्धार हो गया, कल्याण हो गया, सही हो गया। तो अयोग्य व्यक्ति को परिश्रम के बिना सब कुछ मिलना, ऊंचा आदमी अधिक इतराता है, स्वयं का परीक्षण ही काम आता है, कार्य का अंतिम चरण महत्वपूर्ण होता है, नहीं। अयोग्य व्यक्ति को परिश्रम के बिना सब कुछ मिल गया यानी कि जीवन का उद्धार हो गया, अपना तो भाई काम हो गया। अगला है, दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है तूती बोलना। विशेष अर्थ में लिया जाता है यानी कि खूब प्रभाव होना। किसी का खूब प्रभाव होने के लिए क्या होता है, उसकी तो तूती बोलती थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, खूब प्रभाव होना। जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो, हमें बताना है किन्हीं घटनाओं का काल क्रम से किया गया वर्णन। तो वो क्या होता है, आग्रह करना तो होता है किसी को निवेदन करना। ठीक है, आवधिक होता है किसी विशेष अवधि में एक बार होने वाला। अवधि मतलब समय अंतराल में एक बार होने वाला। अभ्यास मतलब होता है प्रैक्टिस। इतिवृत्त क्या होता है, किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया जो है वर्णन कह सकते हो। जैसे इतिवृत्तात्मकता जो है द्विवेदी युग की क्या है, एक जो है प्रवृत्ति है कि घटनाओं का कालक्रम से वहां वर्णन किया गया है। अगला है, मुहावरे के सही अर्थ वाला विकल्प है टका सा जवाब दे देना। टका सा जवाब देना जानकार होना नहीं, साफ इनकार करना,
दिवाला निकाल देना तो खुद एक मुहावरा है। वचन पूरा करना नहीं, लेकिन हाँ साफ इनकार कर दें, जवाब दे दिया, जैसे अंगूठा दिखा देना, ठीक है। और क्या होगा इसका, अंगूठा दिखा देना। तो क्या होता है हमारा, टकासा जवाब देना, यानी कि साफ इनकार कर देना। अगला है, जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है वो बताएं। एक अनार सौ बीमार, यानी कि अनार एक है और सौ उसके बीमार बने हुए हैं, यानी कि वस्तु कम है लेकिन चाहने वाले अधिक है। वस्तु एक है लेकिन चाहने वाले अधिक है, ठीक है। ऐसे एक सीरियल भी आता था कॉमेडी, एक अनार सौ बीमार, जो है। मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है डकार जाना। डकार, डकार कब आता है, अगर क्या होता है ना, तो कब आता है, जब हम खाना खा लेते हैं ना, खाना पचाना से, लेकिन यहाँ नहीं होगा क्योंकि विशेष अर्थ में जो है यहाँ लिया जाते हैं। तो प्रभावहीन होना, सूचना देना, बिल्कुल नहीं। खाना पचाने से यहाँ विशेष अर्थ नहीं बनता। किससे बनता है, हड़प जाना, ठीक है। कोई चीज जो है किसी की है और जो है उसे हड़प जाना विशेष अर्थ में हमें देखना है। कभी भी ये नहीं देखना, सीधा सीधा अर्थ नहीं देते मुहावरे। मुहावरे हमेशा विशेष अर्थ देते हैं। तो डकार जाना, खाना पचाना कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एक मुहावरा पूछा है आपसे। अर्थ पूछा जाता तो हाँ आप ये कहते कि हाँ खाना पचाना है। अगला है, मुहावरे के सही अर्थ का विकल्प बताएं। चोली दामन का साथ होना, यानी कि जहां चोली है वहीं दामन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अत्याचार सहना नहीं, घबरा जाना नहीं, किसी के काबू में होना नहीं, यानी कि साथ है ना। तो साथ कहाँ होता है, जहाँ संबंध घनिष्ठ हो, अच्छे संबंध हो, वहां क्या होता है, साथ होता है। अगला है, मुहावरे के सही अर्थ वाला विकल्प बताएं। चूड़ियां पहनना, हम कहते हैं नहीं तुम तो चूड़ियां पहन लो। चूड़ियां आजकल तो वैसे मतलब महिलाएं भी चूड़ियां नहीं पहनती है, पर चूड़ियां पहनना ऐसा होता था कि महिलाओं की कैटेगरी में ले आना, यानी कि घरेलू कामकाज या कायरता दिखाना, जैसे महिलाएं जो है युद्ध में नहीं जाती थी, है ना, इस तरीके से। और आज ये जो है मेरे ख्याल से बैन हो जाना चाहिए वाला मुहावरा। चूड़ियां पहनना का अर्थ क्या होता है, कायरता दिखाना। किस अर्थ में लिया जाता है, कायरता दिखाने के अर्थ में लिया जाता है, ये हमें याद रखना है। अगला है, जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो जो किसी विशेष समय तक ही लागू हो, उसे क्या कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम विकल्प देखते हैं। विशेष समय तक लागू होना, अभिमुख होता है सामने। अपरिमेय जो होता है कि जिसका परिमेय, यानी कि जिसको मापा ना जा सके, ठीक है, अपरिमेय है, ठीक है। अब दूसरा है यहाँ पर अदम्य। अदम्य का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर अदम्य का अर्थ होता है कि जिसे दबाया ना जा सके, ठीक है, जिसे दबाया ना जा सके। लेकिन अध्यादेश क्या होता है, अधि जमा आदेश, ठीक, अधि जमा आदेश एक कानून होता है, ठीक है, जो भारत का राष्ट्रपति जो है थोड़े समय के लिए किसी इमरजेंसी में लगाता है, उसे क्या बोलते हैं, अध्यादेश, ठीक। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। घर में नहीं दाने और गुड़िया चली भुनाने, ठीक है। अब घर में तो है नहीं दाने, लेकिन एक्टिंग ऐसे कर रही है कि मैं तो दाने भुनाने जा रही हूँ। तो इसका क्या क्या अर्थ है, झूठा दिखावा करना, ठीक है। क्या अर्थ है, झूठा दिखावा करना, कि जो चीज है नहीं उसको भुनाने चली है। अगला प्रश्न है, बेमेल चीजों का मिश्रण अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है। तो बेमेल चीजें कैसे होती है कि आधा तीतर आधा बटेर, ऐसा कि ऐसा पक्षी जो आधा तो तीतर लगता है और आधा बटेर लगता है, यानी कि बेमेल है। थोथा चना बाजे घना, क्या अर्थ होता है, जिनमें ज्ञान की कमी होती है वही ज्यादा बचते हैं, वही ज्यादा अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना का क्या अर्थ होता है, अयोग्य व्यक्ति को जो है कोई मूल्यवान वस्तु मिल जाता है। आंख एक नहीं कजरोटा दशरथ, ठीक है, यानी कि जो है क्या कह सकते हैं कि आंख देखने की जो शक्ति कैसी है, नहीं है, लेकिन नखरे जो है बहुत सारे अलग अलग है। अगला है, धोखा देना अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है। धोखा देना, गोटी बैठाना नहीं, गले मड़ना नहीं, मुसीबत आ जाना, घास काटना, खाली बैठना, लेकिन जो है चूना लगाना, कहते हैं उसने मुझे चूना लगा दिया, यानी कि धोखा दे दिया। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उत्पन्न भावों को बाहर से प्रकाशित करने वाले कार्य को क्या कहते हैं। तो ये जो है हमारे रस से संबंधित प्रश्न है, ठीक है, जो हमारे हिंदी में रस आता है
उसके लिए वाक्यांश बोधक है। तो उत्पन्न भावों को बाहर से प्रकाशित करने वाले कार्य को क्या कहते हैं, उन्हें हम अनुभाव कहते हैं। ठीक है, अब संचारी भाव क्या होते हैं? संचारी भाव जो है स्थायी भाव के साथ मिलकर उसे बहुत ज्यादा प्रभावी बनाने का काम करते हैं, लेकिन ये संचारी मतलब संचार हो रहा है, ये स्थायी रूप से नहीं टिक पाते हैं। स्थायी भाव मन के स्थायी भाव होते हैं जो हमेशा मन में रहते हैं, परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं। विभाव का अर्थ क्या होता है? जिससे के भाव को और ज्यादा जो है प्रमुखता मिल जाए, उसे क्या बोलते हैं? विभाव बोलते हैं। ठीक है, जैसे शारीरिक गतिविधियां जो हम करें अनुभाव उत्पन्न होने के बाद, उन्हें विभाव बोलते हैं। अगला है घड़ियां गिनना। घड़ियां मतलब टाइम से संबंधित है, घड़ी गिन रहे हैं, पल पल गिन रहे हैं। पल पल कब गिनेंगे? कब कब गिनेंगे? जब किसी की बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि भाई अब आ जाए, बहुत हो गया, पल पल गिन रहे हैं, एक पल हो गया, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, तो क्या होगा? बेचैनी से प्रतीक्षा करना। समय व्यर्थ गंवाना अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? समय को बेकार गंवा रहे हैं, तो क्या है यहाँ पर? गठरी मारना नहीं, घास छीलना नहीं, गले पड़ा ढोल बजाना नहीं। ठीक है, तो मुसीबत से हो गया। लेकिन घास काटना, कुछ काम नहीं है तो चलो घास ही काट ली, ऐसे ही बैठे हैं घास तोड़ रहे हैं। घास काटना मतलब जैसे बैठे बैठे घास तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो समय व्यर्थ गंवाना। अगला है एक और एक 11 होते हैं, ये तो पहले भी सुना है हम लोगों को, जो है हिम्मत देने के लिए। कोई दो व्यक्ति हैं, काम नहीं करना चाहते, तो हम उन्हें हिम्मत कहते हैं, तुम दो थोड़ी ना। और एक तो क्या होते हैं? 11 होते हैं, यानी कि एकता में बल होता है। दो लोग भी किसका काम करते हैं? 11 लोगों का काम कर देते हैं, यदि उनके मन में जो है ये बात आ जाए कि उन्हें काम करना है। ठीक है, तो क्या होगा? एकता में बल है, हमें याद रखना है। अगला है यहाँ पर आ, हाँ, गोल कर जाना जो है, ये हमारा गोल जो है क्रिकेट या नहीं, क्रिकेट में नहीं होता, शायद फुटबॉल में होता होगा, है ना गोल। तो जो है गोल कर जाना का अर्थ क्या होता है भाई? जो गायब कर दिया। ठीक है, क्या है? गायब ही कर दिया, दिख ही नहीं रहा, तो क्या होगा यहाँ पर? गोल कर जाना। ठीक, अगला है टके का सब खेल है। आपने वो अंधेर नगरी नाटक की एक लाइन से, टके सेर भाजी टके सेर खाजा, तो टका किसका अर्थ है? टका जो है हमारी एक मुद्रा हुआ करती थी। ठीक है, टके में बिकना सब कुछ, टका मतलब एक तरह की मुद्रा। तो टके का सब खेल है, यानी कि पैसे से ही सब कुछ खेल चलते हैं। जो भी चलता है, पैसा सब कुछ कर देता है, पैसे से सब कुछ संभव है। टके का खेल है, यानी कि पैसा ही जो है दुनिया में चल रहा है, उसी का खेल जमा हुआ है। अगला है चींटी के पर निकलना। अब पता है क्या, चींटी में जो है एक सही में कंडीशन होती है। पर निकलना हम कहते हैं तेरे तो पर निकल गए बोल देते हैं। वहां पर हम किस अर्थ में लेते हैं कि तू बहुत उड़ रहा है, तू बहुत जो है आगे जो है बिना सोचे समझे आगे जा रहा है। लेकिन चींटी के पर निकलना एक स्थिति होती है। और ये पता है, नर नर चींटी जो होती है, नर चींटी जब बूढ़ी हो जाती है तो उसके क्या हो जाते हैं? पर निकल जाते हैं। ऐसे अब मैं यहाँ पर भी बना के दिखा रही हूँ, कोई बात नहीं, पर निकल जाते हैं और इसके थोड़े समय बाद जो है वो मर जाती है। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ है? नष्ट होने के करीब होना। ये क्या है? ये स्थिति किसको दिखाती है? चींटी को यहाँ पर उदाहरण के स्वरूप क्यों लिया है कि चींटी के पर जो है मरने से थोड़े समय पहले निकलते हैं, तो नष्ट होने के करीब होना। अगला है यहाँ पर ऊंची दुकान फीका पकवान। दुकान तो भाई बहुत ऊंची है, लेकिन जब अंदर गए तो पता चला कि सिर्फ दिखावा भरा हुआ है। पकवान तो यहाँ अच्छे हैं ही नहीं, फीके हैं। तो वास्तविकता से अधिक दिखावा। शान शौकत तो है, लेकिन अंदर खोखलापन है। ठीक, तो वास्तविकता से अधिक दिखावा। मुहावरे के सही अर्थ वाला विकल्प चिकना घड़ा। चिकने घड़े पे क्या होता है? कुछ भी रखो क्या हो जाएगा? फिसल जाएगा। ठीक है, टिकेगा ही नहीं। तो ऐसे ही जो व्यक्ति बेशर्म होते हैं, उनको कुछ कह लो, उनको कोई असर नहीं होता, वो कहीं टिकते नहीं है, बिन असर का। ठीक है, तो क्या होगा? वो चिकना घड़ा। अगला है जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। आड़ या पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाला कपड़ा क्या कहलाता है? तो इसे तो याद ही करना पड़ेगा। ये क्या कहलाता है? ओहार कहलाता है। ठीक है, ओरस क्या होता है? जो पुत्र अपनी माँ के जो है
वॉम से ही उत्पन्न हुआ उसे हम ओरस कहते हैं, यानी कि वैध पुत्र जिसे कहते हैं वो क्या होता है, ओरस होता है। आगत मतलब आया हुआ, और अंडज मतलब क्या होता है, अंडे से उत्पन्न। ठीक है, अंडे से उत्पन्न को क्या कहते हैं, अंडज कहते हैं। जैसे मुर्गी एक तरह का अंडज है क्योंकि वो अंडे से ही उत्पन्न होती है। मुहावरे के जो है सही अर्थ वाला विकल्प चुनना है, कलेजा छन्नी कर देना, यानी कि कलेजे को जो है बिल्कुल क्या कर दिया, छलनी कर दिया, चीर दिया कलेजे को। तो इसका क्या है हमारा, कब होता है ऐसा, जब हम जब हमें कोई लगातार ताने मारता रहता, उसे क्या बोलते हैं, कलेजा छलनी कर दिया उसने तो मेरी बातों से, यानी कि इतने घाव दे दिए कि मेरे तो कलेजे में ही छेद हो गए। ठीक, दिए गए वाक्य का सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना क्या कहलाता है, अनुवाद करना, ट्रांसलेट करना। ठीक है, अनुवादक कौन होता है, जो ये काम करता है उसे हम अनुवादक कहते हैं। अन्य उदर क्या होता है, अन्य उदर से उत्पन्न, यानी कि जो हमारा कोई सगा भाई ना हो, वो किसी और माँ से उत्पन्न हुआ हो। अनाहुत, जिसे आहूत ना किया गया हो, यानी कि जिसे बुलाया ना गया। दिए गए मुहावरे का सही अर्थ ज्ञात कीजिए। नाम फैलाना तो समझ आता है कि इसका तो नाम फैल रहा है, यानी कि वो बहुत मशहूर हो रहा है। अपने प्रिय व्यक्ति के स्वागत में हम डैश, तो इसके लिए उचित मुहावरा हमें बताना है। अपने प्रिय व्यक्ति के स्वागत में हम क्या करते हैं, आंखें बिछा देते हैं। काम तमाम थोड़ी ना करेंगे, बाल बाल बच गए तो क्या होता है, मुसीबत से बचना। रौनक कर देते हैं, नहीं, क्या है यहाँ पर, आंखें बिछा देते हैं। मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करने वाला विकल्प हमें बताना है। बेटी की विदाई पर माँ की आंखें खुल गई तो होता है होश में आ जाना, जैसे कोई धोखाधड़ी हो रही हो और फिर जो है होश में आ जाओ। आंखों में बस गई, यानी कि कोई चीज हमने देखी है और वो बार बार हमारी आंखों में जो है सामने आ रही है, यानी कि आंखों में बस गई। आंखों का तारा होता है बहुत प्यारा, लेकिन यहाँ पर जो है आंखें भर आई, बेटी जा रही है तो माँ क्या होगी, आंखें उनकी भर आएंगी, यानी कि वो रोएंगी, है ना। तो आंखें भर आना किस में है, किस अर्थ में लिया जाता है, रोने के अर्थ में लिया जाता है। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या है, आंखें भर आए। अगला यहाँ पर है, दिए गए मुहावरे के अर्थ का सर्वश्रेष्ठ रूप ज्ञात कीजिए। कंटक बनना, कंटक का क्या अर्थ है, कांटा। कांटा क्या होता है, बाधक होता है किसी भी चीज में। तुम तो कांटे बन गए हो, कांटा जैसे बन जाए, फूलों के बीच कांटा आ जाना, यानी कि बंधक बाधक बन जाना, बाधा डालने का काम करना। अगला प्रश्न है हमारे सामने, जिसका वर्णन ना हो सके उसे क्या कहते हैं, अवर्णनीय। ठीक है, अवर्णनीय। वर्णनीय, वर्णनीय क्या होता है, जिसका वर्णन किया जा सके, जिसे बताया जा सके। अपेक्षित मतलब जिसकी अपेक्षा की हो, एक्सपेक्ट किया गया हो। अनुरुक्त मतलब क्या होता है, जो किसी के प्रति आशा जो है थोड़ा सा प्रेम भाव रखता हो, आसक्त हो किसी में। दिए गए मुहावरे का अर्थ क्या कीजिए, जान में जान आना। अरे जान में जान आ गई, यानी कि भय दूर हो गया। पहले जो है जान गई हुई थी, लेकिन अब क्या हुआ, जान में जान आ गई, यानी कि मेरा तो डर डर जो है अब दूर हो गया। दिए गए रिक्त स्थान में उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। हम अपने दुश्मनों को डैश समझते हैं, गहरी छनना, तैयार होना, घुटना देना, नहीं, गाजर मूली समझते हैं, यानी कि गाजर मूली की तरह उन्हें काट देते हैं। जैसे गाजर मूली सलाद में काम आती है, फटाफट काट दी जाती है, ऐसे ही दुश्मनों का संहार कर देते हैं हम। दिए बच के रहना। दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान में उचित शब्द ज्ञात कीजिए। जो व्यक्ति डैश होता है वह कभी खाली नहीं बैठता। कौन होता है, सुंदर व्यक्ति कभी खाली नहीं बैठता। भावहीन, जिसमें इमोशंस ना हो, वो खाली नहीं बैठता। नहीं, भावहीन व्यक्ति तो जो है कई बार ऐसा भी होता है, डिप्रेशन में भी होता है। आलसी व्यक्ति खाली ना बैठे, ये तो हो नहीं सकता, लेकिन परिश्रमी व्यक्ति कभी खाली नहीं बैठता। दिए गए वाक्यांश के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन कीजिए। गीत रचने वाला, कार जो है ऐसे ही लगाते हैं हम, चित्र रचने वाला चित्रकार हो गया, है ना, कला करने वाला कलाकार हो गया। तो रचने वाला, गीत रचने वाला कौन होता है, गीतकार होता है। गायिका और गायक किसे, गाने वाले होते हैं। और ग्रंथकार कौन होता है, ग्रंथ रचने वाला, ग्रंथ की रचना करने वाला। अगला है, दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। दाल में काला होना, पूरी की पूरी दाल है लेकिन उसमें कुछ काला दिखाई दे रहा है, यानी कि शक की बात होना, यानी कि संदेह की बात होना, थोड़ा बहुत संदेह होना को क्या कहते हैं, दाल में काला।
अगला है, दिए गए रिक्त स्थान में उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए, इन्हें सही रास्ते पर लाना है डैश। इन्हें सही रास्ते पर लाना डैश है, ठीक है। टका सा जवाब देना तो क्या था कि साफ इनकार कर देना, नहीं। दाना पानी उठना मतलब यहाँ से जो है कोई जो है ऊपर ईश्वर को जो है प्यारा हो गया। टूट पड़ना यानी किसी चीज पर टूट पड़ना। टेढ़ी खीर होने का अर्थ क्या होता है, मुश्किल काम होना। तो इन्हें सही रास्ते पर लाना क्या है, टेढ़ी खीर है, क्योंकि एक ये मुश्किल काम है, क्योंकि इन्हें रास्ते पर लाया नहीं जा सकता, ये बहुत बदतमीज है। चलिए, दिए गए मुहावरे का अर्थ क्या कीजिए, आकाश का फूल होना। आकाश का फूल, आकाश में लगा है फूल, तो क्या होगा यहाँ पर, अप्राप्य वस्तु। आकाश पर थोड़ी ना कोई चढ़ सकता है, तो क्या है ये, अप्राप्य वस्तु, यानी कि जो मिल ना सके। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन कीजिए। रात्रि में विचरण करने वाला, ठीक है, कौन, जलचर, जल में विचरण करने वाला। नीरस, जो जिसमें जो है उत्साह ना हो, वो नीरस। थलचर, थल में विचरण करने वाला। निशाचर मतलब रात में विचरण करने वाला, चौकीदार नहीं है, ठीक है। निशाचर मतलब रात में विचरण करने वाला, निशा मतलब रात, और चर मतलब विचरण करने वाला। दिए गए रिक्त स्थान में उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। आजकल राम का मिजाज हुआ दिखाई देता है। अच्छा, ये हुआ यहाँ पर आएगा। आजकल राम का मिजाज जो है आसमान पर चढ़ा हुआ दिखाई देता है, यानी कि घमंडी हो गया है वो। आधा तीतर आधा बटेर अनमेल से हो गया यहाँ पर। आसमान सिर पर टूटना मतलब मुसीबत आना। आसमान पर उड़ता मतलब जो है लंबी लंबी जो है जल्दबाजी में जो है ये कह सकते हैं, या फिर जो है अभी कुछ पाया नहीं लेकिन फिर भी जो है दिखा रहा है। दिए गए मुहावरे का अर्थ क्या कीजिए, मन मैला करना। मन मैला करना का अर्थ यहाँ पर अगर सबसे सटीक अर्थ देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, विमुख होना अर्थ है। विमुख होने का अर्थ क्या होता है कि अब मन में खटास आ गई है, मन जो है किसी से दूर हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, विमुख होना, कि अब उसके साथ मन नहीं लगता, यानी कि मन मैला हो गया है। मिठाई देखकर उसके डैश आया, मुंह में काला करना है, मुंह मोड़ना, मुंह देखी कहना नहीं, क्या है यहाँ पर, मुंह में पानी आ गया। मिठाई देखते ही क्या हुआ, मुंह में पानी आ गया। अगला है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए जो आंखों के सामने, लौकिक मतलब इस लोक का, अलौकिक मतलब जो इस लोक से संबंधित ना हो, अप्रत्यक्ष मतलब जो सामने ना हो, लेकिन प्रत्यक्ष मतलब जो आंखों के सामने हो, ठीक है। इसे सन्मुख भी बोलते हैं, अभिमुख भी बोलते हैं, अप्रत्यक्ष को परोक्ष भी बोलते हैं। अगला है, दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। गुण गाना, वह तो उसके गुण गाती रहती है, यानी कि हमेशा तारीफ करती रहती है। किसी की तारीफ करते रहना का क्या अर्थ होता है, गुण गाना। मना करना, जैसे टका सा जवाब देना इत्यादि कह देते हैं ना। दिए गए रिक्त स्थान में उचित मुहावरे का जो है देखना है कि कौन सा मुहावरा उचित है। आज कार से टक्कर हो गई लेकिन हम स्वर्ग सिधार गए, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो लिख कैसे रहे हो भाई अपने बारे में, बाल बाल बच गए। काम तमाम कर देना भी मृत्यु से ही है, कि कोई किसी को मार दे। कतई नहीं बचे भी नहीं, लेकिन बाल बाल बच गए मतलब कि शुक्र है कि बच गए, ठीक है। परीक्षा में अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण मतलब फेल, ठीक है। होने की खबर सुनकर वह डैश लगी, फटेहाल हो गई। फटेहाल तो मतलब जैसे कंगाल होना। फूला न समाना, खुश होना। फंदे में फंसना मतलब किसी की चालबाजी में आ जाना, धोखाधड़ी में फंसना। फूट फूट कर रोने लगी यानी कि अनुत्तीर्ण हो गई है, ठीक है, और वो फूट फूट कर रोने लगी। अगला है कि चेतन जैसा ईमानदार और मेहनती नौकर तो आपको डैश से भी नहीं मिलेगा। मारा मारा फिरना क्या अर्थ होता है, ठोकरे खाना, ठीक है। भूत सवार होना, किसी चीज की धुन सवार हो जाना। मक्खी मारना का अर्थ क्या होता है, कि खाली बैठ। लेकिन हम मशाल लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, यानी कि जैसे चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है कि आप ढूंढने भी जाओगे तो भी ऐसा नौकर नहीं मिलेगा। दिए गए मुहावरे का अर्थ क्या कीजिए। हंसी उड़ाना, हंसी उड़ाना फालतू में हंसना नहीं है, बहुत तेज हंसना नहीं है, बिना बात के हंसना नहीं है। इसका अर्थ होता है मजाक बनाना। मजाक को हम क्या कहते हैं, उपहास करना। अगला है यहाँ पर पानी पानी होना। ये आपको पहले ही बताया था कि पानी पानी होना का अर्थ क्या है। पानी और जो है नाक और पगड़ी का अर्थ हमेशा किस में लिया जाएगा, हमारा जो हमारे शर्म से संबंधित मुहावरे होंगे या इज्जत से संबंधित मुहावरे होंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शर्मिंदा होना, ये ध्यान रखना।
अगला है पानी पानी होना। हम वैसे जनरल स्टेटमेंट कई बार बारिश के समय दे देते हैं, पर हम मुहावरे का प्रयोग नहीं करते। हम विशेष अर्थ में नहीं बोलते, हम सीधे सरल अर्थों में बोलते हैं, अरे सब जगह पानी पानी हो गया, तो वो मुहावरे के अर्थ में नहीं बोलते। दिए गए मुहावरे का अर्थ क्या कीजिए। दलदल में फंसना। दलदल में फंसना क्या अर्थ होता है कि जो है क्या हो गया, मुश्किल आ गई, निकलना बहुत मुश्किल है ना। तो इसका क्या अर्थ है, यहाँ पर दलदल में फंसने का अर्थ क्या होगा हमारा, मुश्किल में पड़ना। ठीक, क्या है, मुश्किल में पड़ना। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान के लिए उचित मुहावरे का चयन कीजिए। राधा अपने पति के इंतजार में सारी रात व्याकुल रही, जागती रही। अधिक प्रसन्न तो नहीं, व्याकुल जागती हो सकता था, लेकिन हमें क्या करना है, मुहावरा भरना है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों ठीक है, लेकिन शब्द नहीं भरने, हमें मुहावरा भरना है। और एक शब्द का तो मुहावरा होता नहीं, तो ये भी ध्यान रखें। मुहावरा दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बन रहा है, वाक्यांश होता है, तो तारे गिनती रहे। दिए गए मुहावरे का अर्थ क्या कीजिए। आंख का काजल चुरा लेना। आंख से काजल चुरा गया, यानी कि सफाई से चोरी कर गया, पता भी नहीं चला आंख में काजल था, काजल ही ले गया। ठीक है, तो यहाँ प्रेम संबंध से कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या है, सफाई के साथ चोरी कर। मुहावरे की आंखों की नींद चुरा लेना का अर्थ जो है हो सकता है कि जो है नींद ना आए किसी के लिए, बेचैनी। मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। चित्त से उतरना। चित्त का अर्थ क्या होता है, दिल, हृदय। ठीक है, तो भला बुरा कहना नहीं, बुरा मानना नहीं, उपेक्षित होना। उपेक्षित होना, बात ना करना नहीं, उपेक्षित होना। अब जो है क्या है, कोई चित्त से उतर गया है, दिल से हो गया, तो उसकी क्या होगी, उपेक्षा होगी। उपेक्षा मतलब उसको नजरअंदाज किया जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, उपेक्षित होना। ठीक है, क्या होता है, उपेक्षित होना का नजर अंदाज होना। ठीक है, नजरअंदाज होना। अगला है मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ विकल्प के रूप में जो व्यक्त करे उसको चुनना है, उस विकल्प को चुनना। इधर उधर की हाँकना। बहुत सरल काम करना नहीं, सहम जाना नहीं, वचन का पक्का होना नहीं, बेकार की बातें करना। इधर उधर की हाँकना, कोई मतलब नहीं है, फिर भी बोले जा रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर, बेकार की हाँकना। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। किसी विषय या क्षेत्र का पूरा ज्ञान रखने वाला। पूरक का अर्थ होता है सब्स्टिट्यूट कर देना, किसी को पूरक वस्तु होना, यानी कि किसी के स्थान पर दूसरी वस्तु का उपयोग कर लेना। ज्ञानी, जिसे ज्ञान हो। पार्श्विक जो है कह सकते हैं, पार्श्विक प्रवृत्तियां कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है पारंगत। पारंगत का अर्थ क्या होता है, एक्सपर्ट, यानी कि माहिर होना किसी विशेष विषय में। तो क्या होगा, किसी विशेष विषय का या क्षेत्र का पूरा ज्ञान रखने वाले, यानी कि वो तो पूरा पारंगत है। मुहावरे एक्सपर्टाइज जिसे कहते हैं। मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। 99 के फेर में पढ़ना। अरे भाई, 99 के फेर में पढ़ना, चक्कर में आ जाना नहीं, मूर्खता में कार्य करवाना नहीं, पारिवारिक झंझटों में फंसे रहना नहीं। 99 के फेर का अर्थ क्या होता है, हमेशा जो है किसमें लगे रहना, धन कमाने के बारे में सोचते रहना। ठीक है, किस तरीके से 100 करोड़ पूरे, किस तरीके से 100 करोड़ पूरे। पहले 99 हो जाते, नहीं नहीं 100 करने हैं पूरे, यानी कि हमेशा धन कमाने के चक्कर में लगे रहना। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। ईंट तक बिकवा देना। अरे भाई, इतना निकम्मा निकला कि उसने तो ईंट तक बिकवा दी, यानी कि सब कुछ नष्ट करवा दिया अपने परिवार का। तो क्या होगा, ईंट तक बिकवा दी। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। खून सफेद हो जाना। खून सफेद हो जाना का क्या अर्थ है कि भाई अपना खून नहीं रहा, सफेद हो गया, इनकी दया मोह ना रह जाना। अब उसके अंदर कोई भी जो है भावना नहीं रह गई किसी के प्रति, बहुत ही निर्दयी हो गया है, उसे क्या बोलते हैं, खून सफेद करना। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। चोटी का पसीना एड़ी तक आना। चोटी पे आ रहा है, यानी कि सिर में आ रहा है पसीना, वो कहाँ तक आ गया, एड़ी तक आ गया, यानी कि कड़ा परिश्रम कर रहा है भाई, पसीने पसीने हो गया। रेखांकित भाग का वाक्यांश के लिए उचित शब्द करें जिसका कोई आकार ना हो। विकार मतलब क्या होता है, परिवर्तन। नाकार का कोई अर्थ नहीं, नाकारा जरूर होता है। अल्पकार मतलब छोटे आकार का, लेकिन निराकार मतलब जिसका कोई आकार ना हो, जैसे निराकार ईश्वर, निर्गुण ईश्वर। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। खीसे निपोड़ना का अर्थ हमसे पूछा कि खीसे निपोड़ना किसे कहते हैं। खीसे निपोड़ना का अर्थ होता है जब गिड़गिड़ा कर किसी से माफी मांगी जाए, उसे क्या कहते हैं, खीसे निपोड़ना।
निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। मन को मोह लेने वाला, मन को मनसा तो नहीं, मन के जैसा मन मोजी होता है जो अपनी मर्जी से काम करे। मनोनीत मतलब जिसे हमने मन से आगे बढ़ाया हो, ठीक है, सबकी मर्जी से आगे जो है बढ़ाया हो। लेकिन मन मोहक क्या होता है? मन को मोहने वाला। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। घोड़े पर चढ़ आना। अरे भाई, घोड़े पर चढ़कर आना, इनकी बहुत उतावला है, उतावला है, चैन नहीं है उसको। मन ही मन खुश होना नहीं, ठीक है। असंभव कार्य करना नहीं, बहुत बड़ी आपत्ति आना नहीं, उतावली में आना यानी कि बहुत बेचैन होकर आना। दोबारा से, जो कम बोलता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। बहुश्रुत यानी कि बहुतों से सुना। श्रुत मतलब क्या होता है? सुना। बहुभाषविद, बहुभाषा बोलने वाला, जिससे बहुत सी भाषाओं का ज्ञान हो। बहुभाषी भी यही है, ठीक है। बहुभाषविद जिससे बहुत सी भाषाओं का विद्वान कह लो। बहुभाषी जो बहुत सी भाषाएं बोलता हो। अल्पभाषी जो कम बोलता हो, ठीक है। क्या होगा? जो कम बोलता हो। उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। जल थल एक होना, यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। जमीन आसमान एक करना या आकाश पाताल एक करना का अर्थ हमने अभी क्या किया था? कठिन परिश्रम करता, ठीक है। लेकिन जल थल एक करने का अर्थ जो है, इसे रट्टा लगा लो, ये यहाँ पर क्या है? खूब वर्षा होना है इसका अर्थ, ठीक है। जब आकाश पाताल बोले, जमीन आसमान एक करना बोले, तब तो अर्थ क्या है? कठिन परिश्रम है। लेकिन जब जल थल एक करना बोले तो अर्थ क्या है यहाँ पर? हमारा खूब वर्षा होना। अगला है, खाकर डकार नहीं लेना का अर्थ क्या है? खा लिया, ठीक है, पर डकार नहीं ली, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर? हजम कर जाना अच्छे से। डकार भी नहीं आए, क्या कर लिया? अच्छे से हजम हो गई चीजें। तो क्या होगा यहाँ पर? जो है चीजों को हड़प जाना, जैसे पहले हमने पढ़ा था, डकार लेना, हजम करना, हड़प जाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? हजम कर जाना। अगला है यहाँ पर हमारे पास कि उचित मुहावरे का चयन करना है फिर से, कि झेप खाना। झेप खाना का अर्थ क्या होता है? झेप गया हो, तो सबको देखते ही वह झेप गया, यानी कि उससे क्या आ गई? सबको देखते ही उसके सामने लज्जा, शर्म आ गई, ठीक है। दो जा आते हैं यहाँ पर, लज्जा लिखा है, लज्जा आ गई, ठीक है। क्या है? लज्जा आ गई। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। क्या है यहाँ पर? गज भर की छाती होना, यानी कि छाती चौड़ी हो गई, सीना चौड़ा हो जाना। कब होता है? जब गर्व का अनुभव होता है, ठीक है। सीना चौड़ा करके चलते हैं, वैसे जो जिमर है वो भी सीना चौड़ा करके चलते हैं, पर उनसे अर्थ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, अगला है यहाँ पर, वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए जो किसी विषय की विशेष जानकारी रखता हो। विषय की विशेष जानकारी, तो इसे बोलते हैं विशेषज्ञ, बोलते हैं स्पेशलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। वैज्ञानिक क्या होता है? विज्ञान, विशेष ज्ञान जो रखे उसे वैज्ञानिक बोलते हैं। वैध मतलब होता है कानून के अनुरूप, और विषयासक्त यानी कि जो किसी विषय में आसक्त हो, किसी विषय में लगा हुआ हो, आसक्ति रखता हो। मुहावरे का सर्वश्रेष्ठ विकल्प, पत्थर में धूप जमना जो है अभी बताया था। घास एक तरह की पत्थर में उगाए तो क्या है? असंभव कार्य करना, असंभव बात हो। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करना है। कंधा लगाना, कोई जा रहे हैं और उसको क्या किया? कंधा लगा दिया, तो क्या अर्थ होगा? यानी कि हमें क्या करना है? किसी के साथ जो है, किसी के कहे अनुसार चलना, प्रतिष्ठा खत्म करना, मुसीबत मोल लेना नहीं। यहाँ पर हमारा क्या मुहावरा बनेगा? कि मुसीबत को दूर करना, यानी कि किसी की जो है कठिनाई में उसका साथ देना या मुसीबत को दूर करना। अगला है, टका सा जवाब देना, पहले भी कर चुके हैं, कि कोरा उत्तर दे देना या अंगूठा दिखा देना, तो क्या होता है? कि टका सा जवाब देना। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। अंगारे बरसाना, तो अंगारे बरसाना आग बबूला होना, लाल पीला होना, ठीक है। उबलना, ये क्या होगा? अत्यंत गुस्से में देखना। उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो। एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली। पूरा जनतंत्र नहीं चला रहा, जनतंत्र के अनुसार चले तो लोकतंत्र हम कहें, लोगों का तंत्र है। गणतंत्र, गण का तंत्र यानी कि लोगों का तंत्र। लेकिन एक व्यक्ति जब चला रहा है तो वो क्या होता है? तानाशाह होता है, यानी कि जैसे हिटलर हो गया। चलती का नाम गाड़ी मुहावरे या लोकोक्ति है, उसका जो है हमें सही अर्थ बताना है। तो क्या है? काम का चलते रहना, चलता जा रहा है सब, ठीक है। चलती का नाम गाड़ी, क्या है? कि सब कुछ चल रहा है।
ठीक है, जैसे भी आए चल ही रहा है। जहर उगलना का क्या अर्थ है कि कड़वी बातें कहना, तुम्हारे मुंह से क्या उगला जा रहा है, जहर उगल रहे हो तुम तो, यानी कि कड़वी बातें कह रहे हो। मक्खन लगाना, चापलूसी करना, है ना, ये होता है। अगला है गर्दन पर छुरी फेरना। गर्दन पर छुरी फेरना का क्या अर्थ होता है, किसी पर बहुत ज्यादा अत्याचार करना। क्या होता है, गर्दन पर छुरी फेरना। घर में नहीं दाने बुढ़िया चली भुनाने, ये पहले भी हम कर चुके हैं, रिपीट हुआ है ये प्रश्न किसी एग्जाम में, तो क्या है यहाँ पर, झूठा दिखावा करना। अगला है अभिज्ञ का जो है यहाँ पर हमें उचित अर्थ बताना है, अभिज्ञ से मिलता हुआ। तो उच्च तो नहीं होता, भूलना भी नहीं होता, अनुगमन जो है पीछे पीछे चलना। अभिज्ञ का अर्थ होता है ज्ञाता, इसका विपरीत क्या होता है, अनभिज्ञ, यानी कि जिसे ज्ञान न हो। दो दो हाथ करना मुहावरे का अर्थ क्या है, चलो आओ दो दो हाथ कर लेते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, यानी कि अंतिम निर्णय को तैयार हो जाना। ठीक। अगला है तोते उड़ जाना। तोते उड़ गए भाई उसके, तो ये तो हम कार्टून्स में भी देख लेते हैं, ऐसी इमेजेस आती हैं, कोई गिर जाए तो उसके सामने जो है बर्ड्स उड़ते दिखा देते हैं, यानी कि क्या हो जाता है यहाँ पर, घबरा जाना। घबरा जाने की स्थिति में क्या होता है, तोते उड़ जाते हैं। फल फूल और मांस सब कुछ जो खाता हो उसे क्या बोलते हैं, सर्वाहारी या सर्वहारी। वनचर, वन में विचरण करने वाला। मांसाहारी, मांस का आहार लेने वाला। शाक सब्जी खाने वाला, शाकाहारी। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति के सही अर्थ वाला विकल्प है। गुरु कीजे जान पानी पीवे छान। गुरु को इतना ज्ञान है कि वो पानी भी छान छान के पी रहा है। ठीक है, तो इससे क्या है, अच्छी तरह समझ बूझ कर काम करने को क्या कहते हैं, गुरु कीजे जान पानी पीवे छान। गुरु को ज्ञान है इसलिए वो पानी भी छान कर पी रहा है। अगला है तेज बुद्धि वाला। अल्प बुद्धि वाला, कम बुद्धि वाला क्या होता है, हमारा अल्प बुद्धि होता है। और तेज बुद्धि वाले को हम क्या बोलते हैं, कुशाग्र बुद्धि। ठीक है, कुशाग्र बुद्धि क्या होता है, तेज बुद्धि हो जिसके अंदर, उसे क्या बोल देंगे, कुशाग्र बुद्धि। ठीक। तपस्वी जो है तप करने वाला होता है, अल्प बुद्धि कम बुद्धि वाला। विद्यार्थी, विद्या का अर्थी यानी विद्या ग्रहण करने वाला। कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना। कभी तो घी घना है यानी कि बहुत सारे, और कभी मुट्ठी चना है, यानी कि स्थितियां कैसी हैं, बदलती जा रही हैं, एक जैसी स्थितियां नहीं है। कभी तो घर में घी है जो है, और कभी कभी घर में कुछ भी नहीं है या थोड़ा है, तो इसे क्या बोलते हैं, परिस्थितियां कभी भी एक जैसी नहीं रहती। दिए गए मुहावरे के सही अर्थ वाला विकल्प, नाम कमाना। नाम कमाना का अर्थ क्या होता है, बदनामी होना, बिल्कुल नहीं। खरीदारी करना नहीं। भाग जाना नहीं। प्रसिद्ध हो जाना, उसने बहुत नाम कमाया। ठीक, तो उसे कहते हैं नाम कमाना। असली जो है दुनिया में क्या चीज है, नाम कमाना। और नाम कब कमाया जाता है, जब लोग अच्छे कर्म करते हैं। धाक जमाना। धाक जमाना का अर्थ क्या होता है, रोब जमाना, किसी पर अपनी धाकड़ है, नहीं बोलते धाकड़ है बहुत, तो यानी कि धाक जमाना यानी कि रोब जमाना। ठीक। अगला है अंधेर खाता होना। अंधेर खाता होना मतलब कुछ भी कर रहे हैं, कुछ मतलब नहीं है, प्रकृति और नियम के विरुद्ध कोई भी कार्य करे जा रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, अंधेर खाता होना है। पंजे में आना। पंजे में आ गया तो इसका क्या अर्थ है, अधिकार या बस में आना। जैसे चूहा जो है शेर के पंजे में आ जाए तो क्या होगा, अधिकार में आ गया। जिसके हृदय में ममता ना हो। ममता ना हो निर्मम कहलाता है। बाकी क्या है, निरामिष, जो मांस का सेवन ना करे। मांस का सेवन ना करे। ठीक। निर्मूल मतलब जिसका कोई मूल ना हो, जिसकी कोई जड़ ना हो। ठीक है। निर्निमेष, बिना पलक झपकाए। ठीक है, निर्निमेष क्या होता है, बिना पलक झपकाए। तो ये ध्यान रखना, निर्मूल यानी कि जो जिसका कोई आधार ना हो, जिसका कोई आधार ना हो। मूल मतलब आधार। चलिए अगला है प्रश्न हमारे सामने, जूतियां चटकाते फिरना। अब जूतियां कब चटकाएंगे फिरेंगे, जब रोड पर चलेंगे। खाली बैठे घर में तो जूतियां नहीं चटकाएंगे ना, तो बेकार की बातें करना अर्थ नहीं है, समाप्त करना नहीं है, बहुत सुंदर होना अर्थ नहीं है, मारा मारा फिरना है। ठीक है, कि जगह जगह मारा मारा फिरना है। कदम पर कदम रखना, यानी कि कोई आगे जा रहा है, उसके पद चिन्ह बन गए हैं और उन्हीं पर कदम रखे जा रहे हैं, यानी कि किसी की बात का अनुसरण करना। अनुसरण करना क्या है, किसी ने जो हमें बताया हम उसका अनुसरण कर रहे हैं। नाच नचाना। नाच नचाना, बंदर का खेल दिखाना नहीं। मन घमंड चूर करना नहीं। थका देना नहीं।
थका, नाच के थक जाते हैं, लेकिन नाच नचाने का अर्थ क्या है, किसको नाच नचवा रहे हो तुम, ठीक है, कैसे मनचाही बातें उससे मनवा रहे हो। अंत बिगाड़ना, तो यहाँ पर तो सीधा सीधा दिख रहा है, परिणाम बिगाड़ देना, परिणाम रिजल्ट खराब कर देना किसी का, अंत में ऐसा काम कर दिया कि परिणाम ही खराब हो गया। गले का हार होना, निश्चित रहना, धन देकर काम करवाना, एक बात पर स्थिर न रहना नहीं। गले का हार क्या होता है, बहुत ही मूल्यवान होता है, यानी कि अत्यंत प्रिय होता है। पाँव में बेड़ी पड़ना, उसके तो पाँव में अब बेड़ियां पड़ गई, यानी कि नियंत्रण में आ गया। अब शादी के बाद ऐसे बोलते हैं उसके पाँव में बेड़ियां पड़ गई। तो ईमान बगल में दबाना, ईमान है तो सही लेकिन करना नहीं है, उसे छुपा कर रखा है, यानी कि बेईमानी कर रहा है। ईमान है लेकिन ईमान से काम नहीं ले रहा, यानी कि बेईमानी कर रहा है। जवानी जमा खर्च करना, जबानी, जबानी है यहाँ पर, ठीक है, जबानी जमा खर्च करना, तो क्या है यहाँ पर, जमा, जमा पूंजी से कोई अर्थ नहीं है, केवल बात और कुछ नहीं, ठीक है, सिर्फ बातें बनाई जा रही है और कुछ नहीं किया जा रहा। तो जबानी जमा खर्च करना का क्या अर्थ होता है, केवल बात बनाना, ठीक है, काम ना करना। अगला है हमारे सामने कि उचित शब्द का चयन कीजिए। वाक्यांश, अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला, अपने के लिए क्या होता है, स्व शब्द होता है, स्वयं होता है। इच्छा मतलब, ठीक है, इच्छा, स्व इच्छा, चारी, आचरण करना, अपनी इच्छा के अनुसार आचरण, चारी मतलब आचरण, इच्छा यहाँ छुपा हुआ है, और स्व। वर्णातीत, वर्णन से परे हो, जिसका वर्णन करना कठिन हो। सदाचारी, अच्छे आचरण वाला। सत्यवादी, जो सत्य बोलता है। अगला है कसौटी पर कसना। कसौटी क्या होता है, पहले तो ये देखिए, कसौटी एक पत्थर होता है जिस पर सोना रगड़ के उसकी शुद्धता देखी जाती है, ठीक है, सोने की शुद्धता को देखा जाता है, यानी कि उसको देखा जाता है कि वो सही है नहीं है। तो कसौटी पर कसना क्या है, अच्छी तरह जांच कर लेना, जैसे सोने को जांचा जाता है कसौटी पर रखकर, तो ऐसे ही कसौटी पर रखना मुहावरा हो गया, यानी कि जांच कर ले। छोह दिखाना, छोह दिखाना मतलब क्या है कि ऊपरी प्रेम दिखाना, मन में कुछ नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर का प्रेम दिखाना का क्या होता है, तो छोह दिखाना। अगला है पानी पीकर जात पूछना, पहले तो पानी पी लिया, काम करवा लिया, अब जात पूछ रहे हो, यानी कि पहले काम करवा लिया, अब जानकारी हासिल कर रहे हो। अगला है यहाँ पर पीठ ठोकना, पीठ कब ठोकी जाती है किसी की, किसी को हिम्मत देने के लिए, ठीक है, वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया, पीठ थपथपाना हो गया, शाबाशी देना हो गया, है ना। और पीठ ठोकना क्या हो गया कि जैसे हिम्मत देना किसी को। आधा तीतर आधा बटेर, ये पहले भी कर चुके हैं। अनमेल मिश्रण, यानी कि कोई मेल नहीं है, अनमेल मिश्रण। इसके बाद जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है थैली खोलना। थैली में क्या होता है, पहले जो है पर्स नहीं हुआ करते थे, थैलियां हुआ करती थी पैसे रखने की, तो थैली खोलने का अर्थ क्या है, उसने तो आज अपनी थैली खोली, यानी कि जी खोलकर खर्च कर लिया। अगला है 8 कनौजिए 9 चूल्हे। कनौजिए कौन होते हैं, कनौजिए कुछ विशेष जैसे यूपी में रहने वाले लोगों को बोला जाता है कनौजिए, ठीक है। 8 कनौजिए, 8 आदमी, और चूल्हे कितने हैं, 9 हैं, तो क्या होगा कि सब अलग अलग है, ठीक है, सब में जो है क्या है, एक जैसा व्यवहार नहीं हो रहा है। तो 8 कनौजिए 9 चूल्हे का क्या अर्थ है, फूट होना, ठीक है, आपसी व्यवहार नहीं है। चूल्हे रख लिए 9। आग से झुलसा हुआ, आग से झुलसा हुआ, ठीक है, आग जो है जैसे अनन्य, जैसे कह सकते हैं एकमात्र भक्त होना किसी का, एक ही ईश्वर की, आत्मघाती, खुद को नुकसान पहुंचाने वाला। यज्ञ तो आपको पता ही है कि पूजा अर्चना करना कुंड बनाकर। अनल का अर्थ होता है आग, और दग्ध का मतलब होता है जला हुआ, ठीक है, तो आग में झुलसा हुआ। इससे और शब्द जैसे होते हैं दग्ध हृदय, यानी कि जिसका हृदय जल रहा हो, उसे क्या बोलते हैं, दग्ध हृदय। दग्ध देह, जली हुई देह को क्या बोलेंगे, दग्ध देह, तो जले हुए को हम दग्ध बोलते हैं। नचा दिया, उसने तो आज नचा दिया, यानी कि बहुत परेशान कर दिया। गुरु कीजे जान, पानी पीजे पीवे छान, तो ये दूसरी बार आ रहा है, यानी कि अच्छी तरह समझ बूझ कर काम करना, ठीक। जबानी खर्च करना, ये जो है रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आप इसको देंगे कि केवल बात करना, कुछ काम ना करना। अगला है तिलांजलि देना। तिलांजलि का अर्थ क्या होता है, तिलांजलि दे दी गई, यानी कि त्याग दिया, किसी चीज को जो है त्याग
दिया तो क्या बोलता है, तिलांजलि देना। अंजलि मतलब हाथ से जो है समर्पित कर देना, वैसे होता है ना, तो त्याग देना। चैन की बंसी बजाना का अर्थ क्या होता है, आराम से रहना। अब जो है हुआ सब कुछ खत्म, अब चैन की बंसी बजेगी। तो यानी कि चैन की बंसी बजाना का अर्थ क्या है, आराम से रहना। फ्रेंड्स, आपको क्लास उम्मीद है कि पसंद आई होगी। चैनल को शेयर करना मत भूलिए। जिनको मुहावरे समझ नहीं आते हैं या कोई दिक्कत होती है जो है, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। और जो है चैनल पर और बाकी सारे व्याकरण के वीडियोस भी अपलोडेड है। आप जो है मेन पीवाईक्यू शुरू करने से पहले टॉपिक्स को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। थैंक यू।